प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हम राजा मानधाता का वृतांत की कथा को सुन रहे थे और आज हम कुछ अन्य तीर्थों का वर्णन और राजा कुशीनर की कथा को पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार। लोमश जी बोले, राजन, यह विनशन तीर्थ है। यहाँ सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है। यह स्थान निषाद देश का द्वार है। यहाँ इस विचार से कि निषाद लोग मुझे न देखें, सरस्वती भूमि में समा गई। इसके आगे यह चमसोभुदेद नाम का स्थान है, जहाँ सरस्वती फिर प्रकट हो जाती है और जहाँ इसमें समुद्र से मिलने वाली सब पवित्र नदियाँ मिल जाती हैं। यह सिंधु नदी का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। इसी जगह अगस्त जी से समागम होने पर लोपामुद्रा ने उन्हें पति रूप से वरण किया था। यह विष्णुपद नाम का पवित्र तीर्थ दिखाई दे रहा है और यह विपाशा नाम की परम पवित्र नदी है। ये शत्रुदमन, यह सबसे पवित्र काश्मीर मंडल है। यहाँ अनेकों महर्षि निवास करते हैं। तुम भाइयों के सहित उनके दर्शन करो। यह मानसरोवर का द्वार दिखाई दे रहा है। इस तीर्थ में एक बड़े आश्चर्य की बात है, वह जब एक युग पूरा होता है तो यहाँ श्री पार्वती जी और पार्षदों के सहित इच्छानुसार रूप धारण करने वाले श्री महादेव जी के दर्शन होते हैं। जितेंद्रिय और श्रद्धावान याजक लोग अपने परिवार के हित की कामना से इस सरोवर पर चैत्र मास में स्नान करके श्री महादेव जी का पूजन किया करते हैं। यह सामने उज्जानक तीर्थ है। इसके पास ही यह कुशवान सरोवर है। इसमें कुशशे नाम के कमल उत्पन्न होते हैं। पांडुनंदन, अब तुम भृंगुतुंग पर्वत को देखोगे। पहले समस्त पाप को नष्ट करने वाली यह वितस्ता नदी के दर्शन करो। ये यमुना की ओर से आने वाली जला और उपजला नाम की नदियाँ हैं। इन्हीं के तट पर यज्ञानुष्ठान करके राजा कुशीनर इंद्र से भी बढ़ गए थे। राजन, एक बार इंद्र और अग्नि उनकी परीक्षा करने के लिए आए। इंद्र ने बाज का और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया। इस प्रकार वे यज्ञशाला में महाराज कुशीनर के पास पहुँचे। तब बाज के भय से डरकर कबूतर अपनी रक्षा के लिए राजा की गोदी में छिप गया। तब बाज ने कहा, राजन, समस्त राजागण केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं, सो आप यह संपूर्ण धर्मों से विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं? मैं भूख से मर रहा हूँ और यह कबूतर मेरा आहार है। आप धर्म के लोभ से इसकी रक्षा न करें। राजा ने कहा, महापक्षिन, यह पक्षी तुमसे डरकर भयभीत हुआ, अपने प्राण बचाने के लिए मेरी शरण में आया। इसने अभय पाने के लिए ही मेरा आश्रय लिया है। यदि मैं इसे तुम्हारे चंगुल में न पड़ने दूं तो इससे मैं तुम्हें धर्म क्यों नहीं जान पड़ता? देखो, यह घबराहट के मारे कैसे कांप रहा है। इसने प्राणों की रक्षा के लिए ही मेरी शरण ली है। ऐसी स्थिति में इसे त्यागना तो बड़ी बुराई की बात है। जो पुरुष ब्राह्मणों की हत्या करता है, जो जगन माता गौ का वध करता है और जो शरणागत को त्यागता है, उन तीनों को समान पाप लगता है। बाज बोला, राजन, सब प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं और आहार से ही उनकी वृद्धि होती है तथा आहार से ही वे जीवित रहते हैं। जिस धन को त्यागना अत्यंत कठिन माना जाता है, उसके बिना भी मनुष्य बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु भोजन को त्याग कर कोई भी अधिक समय तक नहीं टिक सकता। आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया है, इसलिए मैं जी नहीं सकूंगा और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे स्त्री बच्चे भी नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार इस कबूतर को बचाकर आप कई प्राणियों की जान के नाहक हो जाएंगे। जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो वह धर्म नहीं, कुधर्म है। धर्म तो वही है जिससे किसी दूसरे धर्म का विरोध ना हो। जहाँ दो धर्मों में विरोध है, वहाँ छोटे बड़े का विचार कर जिसका किसी से विरोध ना हो, उसी धर्म का आचरण कर रहे हैं।
अतः राजन, आप भी धर्म और अधर्म के निर्णय में गौरव और लाघव पर दृष्टि रखकर जिसमें विशेष पुण्य हो उसी धर्म के आचरण का निश्चय करें। इस पर राजा ने कहा, पक्षी प्रवर, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। क्या आप साक्षात पक्षीराज गरुड़ हैं? इसमें तो संदेह नहीं। आप धर्म के मर्म को अच्छी तरह समझते हैं। आप जो बातें कह रहे हैं वे बड़ी ही विचित्र और धर्म सम्मत हैं। मैं यह भी देखता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं जो आपको मालूम ना हो, किंतु शरणार्थी के परित्याग को आप कैसे अच्छा मानते हैं। पक्षीवर, आपका यह सारा प्रयत्न आहार के लिए ही जान पड़ता है, सो आपको आहार तो इससे भी अधिक दिया जा सकता है। लीजिए, मैं आपको शिवी प्रदेश का समृद्धशाली राज्य देता हूँ, और भी आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वो मैं दे सकता हूँ, किंतु इस शरण में आए हुए पक्षी को नहीं त्याग सकता। बेहगवर, जिस काम के करने से आप इसे छोड़ सकें वह मुझे बताइए, मैं वही करूँगा, किंतु इस कबूतर को नहीं दूंगा। बाज बोला, नृपवर, यदि आपका इस कबूतर पर स्नेह है तो इसी के बराबर अपना मांस काटकर तराजू में रखिए। जब वह तोल में इस कबूतर के बराबर हो जाए तो वही मुझे दे दीजिए, उसी से मेरी तृप्ति हो जाएगी। लोमश जी कहने लगे, राजन, फिर परम धर्मज्ञ उसी नर ने अपना मांस काटकर तोलना आरंभ किया। दूसरे पड़रे में रखा हुआ कबूतर उनके मांस से भारी ही निकला तो उन्होंने फिर अपना मांस काट कर रखा। इस प्रकार कई बार करने पर भी जब मांस कबूतर के बराबर ना हुआ तो वे स्वयं ही तराजू में बैठ गए। यह देखकर बाज बोला, हे धर्मज्ञ, मैं इंद्र हूँ और ये अग्निदेव हैं। हम आपकी धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए आए थे। राजन, जब तक संसार में लोगों को आपका स्मरण रहेगा तब तक आपका सुयश निश्चल रहेगा और आप पुण्य लोकों का भोग करेंगे। राजा से ऐसा कहकर वे दोनों देवता देवलोक को चले गए। महाराज, यह पवित्र आश्रम उसी महानुभाव राजा उसी नर का है। यह बड़ा ही पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। आप मेरे साथ इसके दर्शन कीजिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अभी हम कुछ अन्य तीर्थों का वर्णन और राजा उशीनर की कथा को पढ़ रहे थे। आगे हम अष्टावक्र के जन्म और शास्त्र अर्थ का वृतांत की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।